नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का सुदामा चरित पाठ का अर्थ और साथ ही क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो कहानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास में जाते हैं अपनी दरिद्र अवस्था में, तब उनको बाहर खड़ा हुआ द्वारपाल मिलता है। और द्वारपाल से जब सुदामा पूछते हैं कि भाई मेरा मित्र कहाँ है, तो द्वारपाल अंदर जाता है और श्री कृष्ण से सुदामा की मनोदशाओं को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करता है, जो कि इसमें पहले दोहे में कही गई है। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगा न झंगा तन में, अर्थात कि श्री कृष्ण से द्वारपाल कह रहा है कि शीस पर यानी कि सर पर न तो उसके पगड़ी है और तन पे ना ही कपड़ा है। प्रभु जाने किस गांव से वो आया है। धोती फटी हुई है, लटी दुपटी, और न तन पे उसके कोई अच्छा सा कपड़ा है। अरुपाएँ उपानह को नहीं सामा, अर्थात न उसके जो पैरों में जूते हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक दुर्बल कमजोर सा ब्राह्मण, द्विज का मतलब ब्राह्मण, खड़ा हुआ है। और रहो चाकिसु बसुदा अभिरामा, और अपनी द्वारका का जो सौंदर्य है, बड़े बड़े महल हैं, उनको देख करके वो आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और क्या पूछ रहा है? दीनदयाल यानी कि श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, और अपनो नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। तो ऐसा द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा। आगे अब जो श्री कृष्ण को पता लग गया कि भाई मेरा मित्र आया है, तो वह अंदर से बाहर आए और सुदामा को अंदर ले गए। उसके बाद का अर्थ जो है इस श्लोक में दिखेगा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, कि श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम्हारे जो पैर में बीवाइयाँ पड़ गई है, यानी कि पैर जो हैं वो फटे हुए हैं। पग कंटक जाल लगे यानी कि पैरों में जो क्या लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, कि हे मित्र, हे सखा, तो ऐसा दुख तुमने पाया है। तुम आए इतने कितने दिन खोए, कि तुम इतने दिन पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, कि तुम्हारी जब ऐसी स्थिति है तो तुम इतना समय तुमने क्यों निकाल दिया, तुम इतने समय पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। और ऐसी सुदामा की गरीबी हालत देख करके, दीन दशा को देख करके करुणा निधि यानी कि श्री कृष्ण जो है बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, अब यानी कि जो श्री कृष्ण है वो परात में या थाली में जल भर करके आए थे सुदामा के पैर धोने के लिए, तो उस पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण इतने रोए कि उन्होंने अपने अश्रुओं से, आंसुओं से ही सुदामा के जो है पैर वो धो दिए। नैनन के जल से पग धोए, उन्होंने अपने आंसुओं से ही उन सुदामा के जो है पैर धो डाले। आगे जो है वो सुदामा जी, आपको पता है कि सुदामा जी जब गए थे तो हाथ में चावल की पोटली लेकर के अपने साथ में ले गए थे श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देने के लिए। तो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, कि भाभी ने यानी कि सुदामा की पत्नी ने मेरे लिए कुछ खाने को दिया है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। अब सुदामा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सुदामा जब वहाँ पहुँचे तो इतना बड़ा महल, खाने पीने की अपार वस्तुएं पड़ी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे चावल का यहाँ क्या मूल्य है, इसलिए सुदामा चावल को छुपा रहे थे। चांपी पोटरी कांख में रहे कहो कहे केतु, कि तुम जो है पोटली को अपने कांख में क्यों छुपा रहे हो, मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो कि इसमें क्या है। आगे चना गुरु मातु दयते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब श्री कृष्ण अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि मुझे पता है कि बचपन में गुरु माता ने चने खाने के लिए दिए थे, और वह चने भी तुम, मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहो यानी कि कृष्ण भगवान श्याम कह रहे हैं और सुदामा क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। चोरी की बात में हो जू प्रवीण है, कृष्ण कह रहे हैं कि तुम चोरी की बात में चतुर हो, प्रवीण हो, चोरी करने में तुम क्या हो, चतुर हो, सुदामा से कह रहे हैं। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नायक सुदारस बीने, कि पोटरी को कांख में छिपा कर रखा हुआ है और मुझे तुम बता नहीं रहे हो, इसको खोल नहीं रहे हो। पछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने, कि मुझे पता है, पछली यानी कि जो पुरानी बातें हैं मुझे याद आ रही हैं कि तुमने एक बार गुरु माता के दिए हुए चने भी तुमने छुपाए थे, मुझे नहीं दिए थे। इसी प्रकार से तुम जो है भाभी ने चावल दिए, वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो। तो यहाँ तक का जो अर्थ है ये है। नेक्स्ट जो है अपना, अब आगे क्या है। अब देखो, चने सुदामा ने उनको दे दिए, उन्होंने रख लिए अपने पास में, और अब उन्होंने सुदामा को वहाँ से भेज दिया। अब सुदामा वहाँ किस लिए गए थे कृष्ण के पास में, कि भाई मेरी दरिद्र स्थिति है, गरीब स्थिति है, मुझे कुछ अपने मित्र से मिल जाए तो मेरी जो गरीबी है वो दूर हो जाए। परंतु श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं दिया, और ऐसे ही उन्होंने वहाँ से भेज दिया। अब रास्ते में जो है वो सुदामा जा रहे हैं और अपने मित्र के बारे में सोचते हुए क्या करें, वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात की। उन्होंने, श्री कृष्ण इतने बड़े राजा द्वारका के, उन्होंने मुझे अपने महल के अंदर ले गए, आदरपूर्वक बैठाया, पैर धोए, यही बहुत बड़ी बात है, यही बड़ी आदर की बात है। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कि उन श्री कृष्ण ने द्वारका के राजा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वह किसी की जात पात वगैरह नहीं देखते हैं। अब फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे, कनक दही के काज। अब वो श्री कृष्ण की बुराई करने में लगे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं
कि क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया था। अब वो कह रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो घर घर थोड़े से दही के लिए घूमता फिरता था खाने के लिए, ये मुझे क्या देगा। ठीक है, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हुआ अब ये राजा बन गया है, तो क्या हुआ अब ये राजा बन गया है, तो है तो ये वही श्री कृष्ण जो थोड़े थोड़े दही के लिए लोगों के घरों में चोरियां करता फिरता था। ठीक है, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, हो आवत नाही हो तो, यानी कि सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ नहीं आना चाहता था, परंतु वाही पठियो ठेली, यानी कि मेरी पत्नी ने मुझे धक्का मार करके यहाँ भेजा, जबरदस्ती मैं यहाँ पर आया हूँ। अब कहीं हूँ समुझाए के बहु धन धरो सकेली, अब कह दूंगा उसको, किसको, सुदामा जी कह रहे हैं अब मैं मेरी पत्नी को बता दूंगा कि ये ले श्री कृष्ण ने इतना सारा धन दिया, ये रख ले। कटाक्ष कर रहे हैं मतलब, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो उनको कुछ भी नहीं दिया था। आगे, वे सोई राज समाज बने गज बानी घने मत संभ्रम छायो। अब देखो सुदामा जी है अपने गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन वो अपने गांव को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा कर दी है। अब उनका पूरा गांव सोने का बन चुका है, उनका घर पूरा सोने का बन चुका है। ठीक है, तो वैसो ही राज समाज बने, यानी कि वैसो ही राज समाज बन गया, मतलब उनका गाँव जो है किस प्रकार से दिख रहा है, द्वारका के जैसा दिख रहा है, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। बाजी घने मन संभ्रम छायो, बाजी का मतलब घोड़ा, गज का मतलब हाथी, हाथी घोड़े उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। केंद्रियों परियों कहूँ मार्ग भूली, वो जो सोच रहे क्या मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, मैं गलत गांव में तो नहीं आ गया, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि वापस क्या मैं द्वारका में तो नहीं आ गया, ऐसे महल द्वारका में तो थे, मेरे गांव में ऐसे महल कहाँ से आ गए। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो, यानी कि वो सोच रहे कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, और वो सबसे जो है जाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं, परंतु अपनी झोपड़ी को वो खोज नहीं पा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, उनको कोई बता नहीं पा रहा है कि झोपड़ी कहाँ है, क्योंकि सब जगह चेंज हो गया, पूरा गांव चेंज हो गया। ठीक है, कि वह टूटी सी छानी हथी, अब देखो उनको पता चल गया, इस अंतिम श्लोक अंतिम दोहे में जो है नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि उनको पता चल चुका है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के ऊपर कृपा बरसा दी है, और सुदामा के ऊपर ही नहीं अपितु पूरे गांव पर ही कृपा उन्होंने कर दी है। तो अब लास्ट के उसमें दोहे में लिख रहे हैं कि वह टूटी सी छानी हती, सुदामा जी कह रहे हैं क्या मेरी वो टूटी सी झोंपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावन, और कहाँ अब उसकी जगह सोने के धाम बन गए हैं, सोने के महल बन गए हैं। के पग में पनही न हती, यानी कि कहाँ मेरे पैरों में जूते न थे, और कहें ले गजराहू ठाड़े महावत, और कहाँ देखो ये आज पैरों में जूते नहीं थे, और आज जो द्वार पर क्या खड़े हुए हैं, हाथी घोड़े खड़े हुए हैं कहीं भी जाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ मैं जमीन पर सोता था, मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं था, और आज क्या है, कहें कोमल सेज पे नींद ना आवत, कहाँ आज कोमल गद्दे लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, फिर भी इन पर नींद नहीं आ रही है। के जुर्तो नहीं केंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, यानी कि के जुड़तो नहीं कोंदो सवा, यानी कि मेरे पास में खाने के लिए अनाज तक नहीं था, और आज जो है प्रभु के प्रताप से दाख मिश्री किशमिश भी मुझे नहीं भा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ का अपना अर्थ होता है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दिनदशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे, पर बाद में श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की दिनदशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए अपनी पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न नंबर 2, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे रो पड़े, और उनके आंसुओं से ही सुदामा के जो है पैर धुल गए। चोरी की बान में हो जो प्रवीण, उपयुक्त पंक्ति कौन किसके किससे कह रहा है, तो ये पता ही अपने को, ये श्री कृष्ण जो है वो सुदामा से कह रहे हैं कि तुम चोरी करने में क्या हो निपुण हो, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ख वाला, सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही निपुण हो, मैं तुम्हें बचपन से ही जानता हूँ। अगला प्रश्न है इसमें, इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें, गुरु माता से तात्पर्य यहाँ पर सांदीपनी की जो पत्नी है गुरु माता, ठीक है, गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से 4 चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी की घटना को याद करवाते हुए ये उपलम्ब देते हैं या शिकायत करते हैं। ठीक है, उस समय हुआ क्या था कि श्री कृष्ण जो है पेड़ पर चढ़े हुए थे, लकड़ियाँ काट रहे थे, और सुदामा उन काटी हुई लकड़ियों को नीचे इकट्ठा कर रहे थे। अचानक जो है मौसम खराब हो गया, वर्षा होने लगी, तो श्री कृष्ण ऊपर ही रह गए, और सुदामा नीचे से जो उनको भूख लगी तो वो चने पोटली में से निकाल कर खाने लग गए। जब चने खाने की दांतों से आवाज़ आने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा
कि ये आवाज़ किस प्रकार से आ रही है। तो क्या तुम चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, ये तो अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, इस वजह से मेरे जो दांत हैं वो किटकिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। प्रश्न नंबर 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। खींच क्यों रहे थे? क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ ही लौटा दिया था। वह श्री कृष्ण के पास किस लिए गए थे? उन्हें कुछ प्राप्त हो, उनकी गरीबी दूर हो जाए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ही दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। वास्तव में वे श्री कृष्ण की महिमा से अनजान थे। प्रश्न नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गाँव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं में घूम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं चला आया। उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। प्रश्न नंबर 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता से तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति बचपन से ही गरीब होता है और बाद में जब वो अपनी मेहनत से या कुछ किसी कारणवश अमीर बनता है तो उसको अमीरी होती है वो उसका अमीरी का मोल जानता है वो, ठीक है, क्योंकि उसने गरीबी सही है। परंतु जो बचपन से ही अमीर है वो उस अमीरी का मोल कभी नहीं जान पाएगा। तो इसी प्रकार से निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता किसको मिली थी? ये सुदामा जी को। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके बाद में तो ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। तो यदि आपको पाठ का सार अच्छे से याद है तो आप कोई सा भी प्रश्न का उत्तर अपने मन से स्वविवेक से लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।